राजस्थान के एक छोटे से गांव किशनपुर में वीरान पड़ी थी ठाकुर हवेली। कहते हैं उस हवेली में एक ऐसा छलावा बसता था जो इंसानों को उनका चेहरा दिखाकर बुलाता और फिर कभी लौटने नहीं देता। गांव में कोई भी उस हवेली के आसपास जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन कहते हैं इंसान का स्वभाव है, जिसे मना किया जाए वही सबसे ज्यादा करने की इच्छा होती है। राहुल जयपुर में पढ़ाई कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने ननिहाल किशनपुर आया। उसकी नानी ने हवेली की कहानियां सुनाई, पर राहुल हंस पड़ा। नानी, अब ये जमाना भूत प्रेत का नहीं है, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। नानी ने आंखों में डर लिए कहा, बेटा, उस हवेली के पीछे कई जवान लड़कों के गायब होने की खबरें हैं, कोई मजाक नहीं है। राहुल को नानी की बातें मजाक लगी, लेकिन उसके मन में एक ठीस जाग उठी। जाना तो पड़ेगा। भाग डू। हवेली की पहली झलक। अगली ही शाम राहुल अपने दोस्त मुकेश और पवन के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। तीनों साइकिल से पुराने रास्तों को पार करते हुए उस वीरान हवेली के बाहर जा पहुंचे। हवेली सच में डरावनी थी। जर्जर दीवारें, जगह जगह उखड़ी हुई ईंटें, टूटी खिड़कियां और एक अजीब सी सन्नाटा, जैसे कोई उनकी सांसों को गिन रहा हो। मुकेश ने डरते हुए कहा, राहुल, वापस चलते हैं यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही। राहुल मुस्कुराया, अभी से डर गया, चल अंदर चलते हैं। तीनों जैसे ही अंदर घुसे, हवेली के बड़े से दरवाजे ने खुद ब खुद आवाज करते हुए पीछे से बंद हो गया। तीनों सहम गए, पर हिम्मत करके अंदर बढ़े। छलावे का पहला निशाना अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। तभी राहुल की नजर एक कमरे में पड़ी, जहां हल्की सी रोशनी थी। कोई है यहाँ? राहुल ने आवाज लगाई। तभी कमरे के एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी। चेहरा ढका हुआ था। उसने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराई, ठीक राहुल की माँ जैसी। माँ? राहुल हड़बड़ा गया। तुम यहाँ कैसे? पवन और मुकेश चौंके। राहुल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ कोई नहीं है। पर राहुल देख रहा था, माँ उसके सामने खड़ी है। माँ ने हाथ बढ़ाया, आ बेटा, घर चल। राहुल बढ़ ही रहा था कि मुकेश ने जोर से खींच लिया। तभी हवा में गूंजती आवाज आई, जो आया अब वापस नहीं जाएगा। भाग हवेली का इतिहास। मुकेश ने राहुल को समझाया, ये कोई औरत नहीं थी, ये वही छलावा है जो इंसान को उसका सबसे प्यारा रूप दिखाता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। पवन ने कांपते हुए कहा, गांव में कहते हैं बरसों पहले ठाकुर की बेटी इस हवेली में अपने प्रेमी के इंतजार में मरी थी। ठाकुर ने उसकी आत्मा को तंत्र विद्या से बांध दिया। अब वही आत्मा छलावा बनकर सबको फंसाती है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब समझ में आया कि नानी क्यों मना कर रही थी। भागने की कोशिश। तीनों भागने के लिए दौड़े, लेकिन हवेली का दरवाजा गायब हो चुका था। हर कोना एक सा लगने लगा। हवेली के अंदर का नक्शा बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अब उनके साथ खेल रही हो। कभी माँ की आवाज, कभी बहन का चेहरा, कभी पिता की पुकार। हवेली ने तीनों के सबसे कमजोर बिंदु जान लिए थे। राहुल रो पड़ा, अब हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तभी एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। मुक्ति चाहो तो छलावे की असली यादों तक पहुंचो, उसकी अधूरी प्रेम कहानी पूरी करो। भाग 6, सच्चाई का सामना। साधु ने बताया कि उस लड़की का नाम चंद्रकला था। वो ठाकुर की बेटी थी और अपने नौकर मोहन से प्रेम करती थी। ठाकुर ने मोहन की हत्या करवा दी और चंद्रकला को बंधकर तंत्र विद्या करवाई, जिससे उसकी आत्मा हमेशा हवेली में भटकती रहे। राहुल बोला, तो हमें मोहन की अधूरी चिता जलानी होगी। साधु ने सिर हिलाया। मोहन की हड्डियां हवेली के तहखाने में हैं, उसे शांति मिले, तभी चंद्रकला का छलावा मुक्त होगा। भाग 7, तहखाने की भटकन। तीनों ने हिम्मत कर तहखाना ढूंढना शुरू किया। हवेली फिर चालाकी करने लगी। रास्ते बदल गए, हर तरफ खून के धब्बे, दीवारों से झांकते चेहरे। आखिरकार एक पुराने कमरे में उन्हें हड्डियों का ढेर मिला। मोहन की ही थीं। जैसे ही राहुल ने हड्डियों को उठाया, चंद्रकला की आत्मा भयंकर रूप में प्रकट हुई। मुझे मोहन चाहिए, मुझे मेरा प्रेम चाहिए। राहुल ने कांपते हुए कहा, तू मुक्त हो जा चंद्रकला, हम मोहन की चिता जलाएंगे। भाग 8, अंतिम की मुश्किल से। तीनों ने गांव के बाहर श्मशान पहुंचकर चिता सजाई। चंद्रकला का रुदन गूंज रहा था। जैसे ही हड्डियों को अग्नि दी गई, आकाश में तेज गर्जना हुई। चंद्रकला का छलावा धीरे धीरे हवा में खुलने लगा। उसके चेहरे पर संतोष था। आखिरी बार उसकी आवाज आई, धन्यवाद, मुझे मोहन मिल गया। भाग नहीं वापसी। तीनों जब गांव लौटे तो नानी ने रोते हुए गले लगा लिया। मैं जानती थी तू वापस आएगा। राहुल ने हवेली की ओर देखा। अब वहां सिर्फ खंडहर था, कोई आत्मा नहीं, कोई आवाज नहीं। पर कहते हैं हवेली की मिट्टी में अब भी वो कहानी दबी है। जो भी उसकी प्रेम कथा अधूरी छोड़ देगा, वो कभी वापस नहीं आएगा।